विदेशी फंडिंग हुआ है, डॉलर का खनक है, इसकी वजह से आंदोलन किया जा रहा है ना, धर्मांतरण मंदांतरण किया जा रहा है। जिस चीज़ में सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार उस चीज़ पे ध्यान ना देते हुए लोगों को दिशाहीन करना चाहता है। ये आप अब अलग बात ले जा रहे हैं। सांसारिक बातें और आध्यात्मिक जीवन की बातें अलग होते हैं। हम हर चीज़ को एक साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल 7 में। और हमारे साथ मौजूद है कृतेश मानिकपुरी जी, और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बयान जो न्यूज़ में आ रहा है प्रदीप बोगी की ओर से, तो उस बयान पे आपका क्या कहना है? वही प्रदीप बोगी जी जो बयान दिए हैं मसीह समाज के ऊपर, तो वो एक गलत और भ्रामक बयान दिए हैं, क्योंकि जो बात कह रहे हैं, और दुख की बात यह है खुद ईसाई समाज से हूँ बोल रहा है, और ईसाई समाज को ही क्या बोलना चाहिए, कटघरे में रह रहा है। तो उस व्यक्ति के खिलाफ़ आज हमारा मसीह समाज के लोग हम आए हैं और उनके खिलाफ़ हम एक FIR लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि भाई आप किसी भी समाज की छवि को ख़राब नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा बयान अगर दे रहे हैं तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, इसलिए तो वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों अपने ही समाज पे वो झूठा आरोप लगाएंगे? उसको ज़्यादा समझ नहीं है। अगर उसको रहता तो वो जानता कि मसीह समाज या यीशु मसीह कोई जाति धर्म से बंधा हुआ भगवान नहीं है, है ना। यीशु मसीह को आप एक धर्म में नहीं बांध सकते हो। सबसे बड़ी मूर्खता इस संसार में ये है, जिसने संसार को बनाया है आज उसको संसार के लोग उसको बनाना चाह रहे हैं। ये तो इंसानियत की सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको जिसने रचा, आपको जिसने बनाया, जो सृष्टि करता है, आप उसकी सृष्टि करना चाहते हैं, ये मूर्खता है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं खुद मानिकपुरी समाज से हूँ, मैंने बाइबल 20 साल से पढ़ रहा हूँ ना। वहाँ धर्म की बात है, ना किसी जात की बात है, ना किसी धर्म बनाने की बात है ना। तो आप मसीह समाज होकर, है ना, आपने बाइबल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भाई बाइबल में तो साफ साफ लिखा है यीशु मसीह जो है वो सारे मानव जाति के लिए आए हैं, है ना। उसने किसी ईसाई धर्म स्थापित करने आए हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो वो व्यक्ति कैसे इस बात पर जोर दे रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। और सर, उन्होंने अपने बयान में एक शब्द कहा था, मतांतरण, तो इसका मतलब क्या होता है? मतांतरण, देखिए, हम लोग जो इतने दिन से धर्मांतरण की राजनीति कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ईसाई लोग धर्म बदल देते हैं, उनको हमने प्रयास किया, हमारे लोगों ने चिल्लाया कि भाई हमने न धर्म बदला है, न हमारी जाति बदली, हमने अपना मन बदला है, हमने अपना जीवन बदला है। उसको आप क्यों नहीं सुनना चाहते और नया शब्द ला रहे हो, मतांतरण हो गया है। अरे सर, उनके फिर जो आप जैसे कह रहे हैं कि उनका मन बदला है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा क्या दिखता है यीशु मसीह में, या आपके बाइबल में ऐसा क्या लिखा है कि लोग का मन जो है बदल जाता है? देखिए, जब आप यीशु मसीह को जान जाएंगे, यीशु मसीह को समझेंगे, तो वास्तव में आपका केवल मन नहीं बदलेगा, आपका पूरा जीवन बदलेगा, है ना। तो ये जो बहुत बड़ी बात है, गहराई है। मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ, आप सागर है ना, सागर से एक लोटा पानी निकाल कर नहीं बोल सकते लोटा है, इसमें जो पानी है सागर है, नहीं बोल सकते। सागर है अपने आप में। तो इसे ही यीशु मसीह को आप एक दायरे में नहीं समझ सकते। उसको जब समझोगे तो आप उसमें खो जाओगे, उसमें डूब जाओगे, आपके अंदर यीशु का अस्तित्व आने लगेगा। सर, आपने कहा कि यीशु मसीह एक सागर के समान है और उसको जानने से जीवन बदल जाता है, तो जीवन बदलता कैसे है? देखिए, यीशु मसीह को जानने के बाद एक व्यक्ति को साफ साफ ये समझ आता है, एक अच्छा जीवन है, एक बुरा जीवन है ना। बाइबल में एक शब्द लिखा है, वो जीवन का कर्ता तुम्हें बुराई से फेर कर आशीष की ओर ले जाएगा। ये प्रीतों के काम में लिखा है। तो सर, सारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी तो लिखा है कि आप अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्म ना करिए, तो बाइबल उससे अलग कैसे है? देखिए, दूसरे धर्म का बात मैं नहीं करूँगा, उनका चर्चा उनके धर्म के लोग ऑलरेडी बहुत करते हैं, लेकिन जितना मैं बाइबल अध्ययन किया हूँ, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह वो व्यक्ति है या यीशु मसीह वो ईश्वर है जो आपको बुराई में से निकाल कर आशीष की ओर ले जाएगा, है ना। ये अंतर है, आपको बुराई से निकालेगा और आशीष की ओर लेके जाएगा। ये बहुत मेरे को प्रभावशाली लगा। आइए हम और जानना चाहेंगे, हमारे बीच में है सर, आपका नाम? त्रिलोचन।
तो हमारे बीच में है त्रिलोचन जी। तो आप बताइए आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मसीह समाज के ऊपर लगातार जो है झूठा मिथ्या बात को जो रखा जा रहा है और हम देख रहे हैं लालच प्रलोभन दिया जा रहा है, सरासर ये गलत है। क्योंकि हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं मसीह समाज के ऊपर पे विलेम लगा रहे हैं, पर इसका कोई अभी ठोस प्रमाण जो है अभी तक आया नहीं है और सिद्ध नहीं हुआ है। तो सर आरोप जब लगा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो वजह होगी, तो ऐसा आरोप लगाते क्यों हैं? देखो, ध्यान भटकाना के लिए कोई भी कुछ भी आरोप लगा सकता है और ये राजनीति है। और जिस चीज़ में सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार उस चीज़ पे ध्यान ना देते हुए लोगों को दिशाहीन करना चाहता है। मतलब सरकार जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है। बिल्कुल गुमराह करती है। बिल्कुल गुमराह कर रही है। तो सर ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? स्वास्थ्य चिकित्सा है और कई ऐसे बेरोजगार लोग हैं। अभी देख लो, अभी तूता धरना पर कई लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो लोग पढ़े लिखे युवा लोग हैं। उन पर कई ऐसा प्रकार का लोग, उन लोग भूखे प्यास से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों ऐसा? तो सर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों पर? सरकार को धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए। और पहले ही ये बात को आप पुराने मूवी में भी देख लेंगे, और हमारे नेहरू जी ने भी बोला था, जिस दिन आप धर्म की कोई राजनीति करने वाला आ गया तो उस दिन हमारा देश जो है बर्बादी की ओर जाएगा। और ये आप देख सकते हो वर्तमान में ये हो रहा है। तो हमारा देश बर्बादी की ओर जा रहा है? बिल्कुल बर्बादी की ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं नशे में लोग डूब रहे हैं, आए दिन हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं। कोई माँ बहन सेफ नहीं है आज के डेट में। आप किसी माँ बहन के साथ अत्याचार होता है, उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं करता है। और जो है, तो सर उनको प्रोटेक्शन करने के लिए तो पुलिस है ना, सरकार थोड़ी ना है। नहीं तो पुलिस किसके डायरेक्शन पे चलता है? पुलिस किसके दायरे में चलते हैं बताइए ना। सरकार के डायरेक्शन में चलता है ना। अभी पिछले 2-3 साल से मणिपुर में आप देख रहे होंगे जल रहा है, वहाँ पे ना तो मोदी जी जा रहे हैं, ना कोई बीजेपी सरकार का कोई यहाँ पे उसको अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में आप धर्मांतरण मानता है, कृतिश भाई को पूछे कि क्या होता है। और ये काला कानून आया है, जैसे अभी क्या नाम भाई, क्या नाम का, बोगी जी, प्रदीप बोगी जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, क्या यहाँ पे आप यीशु मसीह ने कभी एक बार बोला है कि कोई आदमी जन्म से ईसाई हो सकता है या ईसाई धर्म की प्रचार करो? प्रभु यीशु मसीह खुद यहूदी थे, यहूदी कौम से आते थे। 12 गोत्र होते हैं इजरायली गोत्र में, यहूदी कौम होता है एक, उसमें से प्रभु यीशु मसीह कभी भी उन्होंने धर्म के बारे में प्रचार नहीं किया। उन्हें जब आया तो क्या बोला पता है? मन फिराओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारे निकट है। मन फिराने का मतलब ये है कि आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हो, जिन बुरे कर्मों को कर रहे हो और आपका एक संबंध है परमेश्वर के साथ, उससे आप अलग किए गए हो। ये पहले आदम के वजह से हुआ था। वो पाप उससे जनरेशन, जैसे हम बोलते हैं ना, फोटो कॉपी अगर कोरा कागज़ लीजिए तो एक बिंदु लगाइए और उससे से जैसे फोटो कॉपी करने जाए तो वो बिंदु आपको सब में दिखते जाएगा। वो जो पाप है ना, वो हम मनुष्य के ऊपर फैलते गया। आप जैसे इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं। पाप क्या है? मेरा नाम सुदर्शन साहू है, मैं भी हिंदू मजहब से ही हूँ। पाप क्या है सर? पाप यही कि अन्य आज्ञाकारिताओं को पाप कहा जाता है। जैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर, जैसे आपने आपको सर जैसे छोटे बच्चे होते अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, वो तो नादान होते, तो क्या वो पाप हो जाता है? नहीं, ये आप अब अलग बात ले जा रहे हैं। संसारिक बातों और आध्यात्मिक जीवन की बातें अलग होते हैं। हम हर चीज़ को एक साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो हमसे भी, हमारे जीवन से गलती होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको तुरंत सजा देते हैं। उसने क्या बोला? मन फिराओ। वो प्रेमी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो देह में प्रकट हुआ और अपना बलिदान दिया। हमारी सज़ा, जो हम मनुष्यों की सज़ा आए दिन जो करते हैं, गुनाह करते हैं, उसकी सज़ा प्रभु यीशु ने अपने सलीब पे लेकर अपने आप को चढ़ा दिया। तो सर आप साहू लिखते हैं और साहू समाज से हैं, तो आप पहली पीढ़ी हैं जो मसीह में हैं या आपके बाप दादे भी थे? अफसोस है कि मेरे माता पिता, दादा दादी उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाए। आप कैसे जाने सर? आप पहली पीढ़ी? मेरे एक हाँ जी, मैं पहला पीढ़ी हूँ। मेरे जीवन में कुछ घटनाएं हुए थे, जैसे आप जिसे बोलते हैं ना कि ये लोग अन्य जाति, अन्य कौम से लोग मसीह यीशु को कैसे मानते हैं, सब धर्मांतर जो आरोप लगते हैं, इन सभी के जीवन में अद्भुत गवाहियाँ हैं, अद्भुत गवाही। अब अगर एक एक व्यक्ति को अगर पकड़ने का प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं, मैं मान सकता हूँ कि कुछ लोगों को बोलने में उतना वक्ता नहीं होते, जो लोग ढंग से बात नहीं कर पाते, नहीं बता पाते, और ये कोई विशेष बातें नहीं होते हैं। लेकिन आप किसी व्यक्ति को अगर बौद्धिस्ट हो, सिख हो या मुस्लिम, उनको तो मत प्रताड़ित करो। मेरे को एक जगह में बता दीजिए राम ने, कृष्ण ने या बौद्ध ने, किसी ने भी कि बोला है कि जो मुझे नहीं मानते या जो मेरे पीछे नहीं चलते उनको तलवार से घात करो, सताओ, पंचायतों में जाके कोड़ा मारो, परेशान करो। एक भी वर्ड, एक भी श्लोक या एक भी दोहा मेरे को बता दीजिए, कहीं नहीं हुआ। मैंने 3 बार रामायण पढ़ा है, 1 बार शिव पुराण पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जो कल्चर, संस्कृति, जिस माहौल में आप लोग पले बढ़े, हम भी उड़े। मेरा आज 32 एज है,
मैं ऐसा कोई अलग दुनिया या अलग ग्रह से नहीं आया हूँ कि मुझे नहीं पता हमारी संस्कृति क्या के। मैं बोलता हूँ संस्कृति अपनी जगह, सभ्यता अलग है, समाज के दायरे अलग हैं, लेकिन हर चीज़ को उसमें धर्म को ऐड मत कीजिए, उसको साथ को मलिन मत कीजिए, लोगों को परेशान मत कीजिए। धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं था। राजनीति और धर्म दोनों अलग विषय हैं। धर्म धर्म जगह रहे, राजनीति राजनीति। अगर दोनों एक साथ हो तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और जा ही रहा है।